नमस्ते शकुंतला जी। हाँ जी। आप कौन? मैं नूतन, आई एम द न्यू ज्वाइनी। हाय नूतन, नमस्ते नमस्ते। आज तक सिर्फ वीडियो कॉल्स पर बात हुई, आखिर मुलाकात तो हो ही गई। दिल्ली में वो जीवाश्रय इंश्योरेंस की एक्चुअरियल टीम में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया। आज तुम्हारा पहला दिन है, तो आओ मैं तुम्हें कंपनी से वाकिफ कराती हूँ। बिल्कुल शकुंतला जी, पर उससे पहले ज़रा दिल्ली से भी वाकिफ कराइए। अरे नूतन, दिल्ली के तो क्या कहने। एक महान शायर ने फरमाया है, एक रोज़ अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है। एक रोज़ अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो यूं जवाब में रूह बोली, ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। वाह वाह शकुंतला जी, बहुत खूब। क्या वो महान शायरा आप ही है? अरे नहीं नूतन, ये रेगुलेटर्स और शेयर होल्डर्स के सवालों से फुर्सत मिली तो शायरी लिखूंगी ना। ये शेर दिल्ली के एक आला शायर मिर्ज़ा गालिब का है। कभी हो आओ पुरानी दिल्ली, पराठे वाली गली में, वही बल्ली मारा की गलियों में रहते थे गालिब। उनकी पुरानी हवेली में आज भी उनके चाहने वाले जाते हैं। पुरानी हवेली से याद आया, मैंने सुना है कि इस कंपनी के अपॉइंटेड एक्चुअली रामानुज का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हेड ऑफिस में कैबिन में बैठने के बजाय वो दिल्ली के गलियों जैसे ऑफिस में बैठते हैं। तुम्हें पुरानी हवेली से ये याद आया? मैं तो कहूँगी कि रामानुज का हाल दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर जैसा है, बस नाम के बादशाह, ताकत किसी और की। शकुंतला जी और बताइए, मुझे और जानना है। ये लंबी कहानी है, मगर बताऊंगी ज़रूर। आओ पहले तुम्हें उनसे मिलाने उनके ऑफिस भेजें। लगता है मुंबई के एक्चुअलीज को दिल्ली की एक्चुअल सर्विस की गॉसिप नहीं मिलती। वो है राम, जाओ उनसे बात। नमस्ते रामानुज सर, मैं नूतन, आई एम द न्यू ज्वाइनी। अगर रामानुज नॉर्मल रिएक्शन देते तो मैं चौंक जाती। अच्छा वो सब छोड़ो, ये तस्वीर देखो, 20 साल पुरानी है। ये है रामानुज ऑन द लेफ्ट। ओह ओके, और ये कौन है? अरे यही तो है कंपनी के सीईओ मिस्टर चक्रवर्धन। चक्रवर्धन का मतलब समझती हो? एक्सपोनेंट। ये खुद ही के डेरिवेटिव है। एक ज़माने में कंपनी के आईटी हेड हुआ करते थे। ओह ओके, ये वही है जिन्हें लगता है कि हर आईटी प्रॉब्लम को लैपटॉप रीस्टार्ट करने से हल किया जा सकता है। अच्छा, आपने अब तक ये तो नहीं बताया कि रामानुज का ऐसा संजीदा हाल हुआ कैसे? रामानुज और चक्रवर्धन की कभी बनती नहीं थी। चक्रवर्धन ने ही इब्लिस नाम का एक एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाया था, जो आज पूरे जीवाश्रय में इस्तेमाल होता है। इस सॉफ्टवेयर के चलते धीरे धीरे सारे एक्चुअल फंक्शंस को ऑटोमेट कर दिया गया और एक एक करके एक्चुअल टीम में से लोगों को हटाया गया। और इसी वजह से रामानुज को भी हेड ऑफिस छोड़कर इस छोटे से दफ्तर में पसमानदा होना पड़ा। हाँ जी, तुमने ठीक समझा। शकुंतला जी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। रामानुज तो अपने ज़माने के टॉप एक्चुअरीज में गिने जाते थे। उन्होंने अपने साथ ऐसा कैसे होने दिया? 20 साल पुरानी बात है। रामानुज के टेक्निकल स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेंट के चलते उन्हें कंपनी का सीएफओ बनाने वाले थे। यंग टैलेंट को भी वो अच्छे पहचानते थे। उन्होंने ही भास्कर नाम के एक जीनियस एक्चुअल स्टूडेंट को हायर किया था। भास्कर के कई पाथ ब्रेकिंग आइडियाज़ में से ही एक के वजह से आज पूरे एक्चुअल टीम और खासकर रामानुज की ये उदास हालत है। वाह, बेहतर से बेहतरीन भास्कर, तुम्हारे इस प्रपोजल से तो हमारे काफी प्रोसेसेस आसान हो जाएंगे। बिल्कुल, न्यूरल नेटवर्क्स है ही कमाल की चीज। इंसानों के ज़हनी सोच के पैटर्न्स को रेप्लिकेट करने का काम करती है। Members of the board, I am proud to say that we can now use predictive assumptions and
automated algorithms to target customer premiums and profitability in real time. That's interesting to know, Ramanuj, but frankly, we are finding it a bit difficult to understand what you're trying to convey. So we'll wait for some time before investing in your proposal. रामानुज के सोच में दम तो है, पर वो इसे ठीक से पेश नहीं कर पाया। क्यों ना मैं इसी आइडिया को थोड़ा बदल कर अगले मीटिंग में पेश करूं? Dear members of the board, I bring to you a software that will reduce our dependence on our workforce by many folds. This will take us to the future, leaps and bounds ahead of our competition. Ladies and gentlemen, I give to you Iron Boosted Life Insurance System, Iblis. This quantum system uses iron boosted particles to improve the processing speed. And here's for the best part, it cuts the runtime from a few days to just a few minutes. Seems like a great idea. Please go ahead. ये नाइंसाफी मैं सह नहीं सकता। इब्लिस हमारी आइडिया थी, हमारी मेहनत का फल था। उसका हर कोड लाइन मैंने लिखा था। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने इब्लिस जैसा ताकतवर नाम नहीं सोचा था और शायद हम ठीक से बोर्ड को प्रेजेंट नहीं कर पाए। तुम सही कह रहे हो भास्कर, पर तुम घबराओ नहीं। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारी नौकरी जारी रहेगी। क्या फायदा है ऐसी नौकरी का जहाँ सिर्फ मॉडल रन करता रहूँ? सिर्फ मॉडल रन करने के लिए थोड़ी की थी एक्चुअल साइंस की पढ़ाई। आपने मुझ पर जो भरोसा जताया, मेरा इतना साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। पर मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। थैंक्स एंड गुड बाय रामानुज। शकुंतला जी, आपने रामानुज की क्या कहानी सुनाई? मेरे तो दिमाग की वाट लग गई। अच्छे इंसान के साथ बुरा सलूक और गलती की जय जयकार। मुझे रामानुज का साथ देना होगा। शकुंतला जी, मुझे रामानुज से बात करनी होगी। इब्लिस जरूर एक अच्छा एआई सिस्टम है, पर आज भी कुछ ऐसे काम हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंसान कर सकते हैं। रामानुज सर, मुझे लगता है कि इब्लिस पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता है। तुमने अपना नाम क्या बताया? नूतन। हाँ, नूतन। सॉरी, बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? क्या आपको नहीं लगता कि इब्लिस की रेगुलर टेस्टिंग होनी चाहिए? उसके इनपुट्स और आउटपुट्स का सेंस बनाना चाहिए। ऐसा भी मुमकिन है कि कोई हैकर इसे हैक कर ले। हमें इस सिनेरियो की भी टेस्टिंग करनी चाहिए। तुम्हारी सारी बातों से मैं सहमत हूँ नूतन, और कुछ बग्स मुझे भी मिले थे टेस्टिंग के वक्त। पर अब तुम जीवाश्रय में नहीं आई हो। तुम्हें क्या पता यहाँ की उलझने, यहाँ के लोगों की अना समझती हो? अना यानी ईगो। और कभी कभी ईगो जो है ना, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस की तरफ बढ़ता है और बढ़ते ही चले जाता है। ये डाइवर्जिंग सीक्वेंस को बखूबी सिर्फ श्रीनिवास रामानुजन ने समझा था ना? जी बिल्कुल। इत्तेफाक से उनका नाम और आपका नाम भी मिलता है। हमारे कर्तव्य है इंसानी दिमाग का समय खत्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वक्त चालू। इंसानी दिमाग को चुप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चालू।
तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? सर ये हमने नहीं किया है, किसी ने सिस्टम को हैक कर लिया है और वेस्ट मत करो नूतन, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और देर हुई तो हमारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की स्टैटिस्टिकल मॉडल्स सारा डेटा हैकर्स के हाथ लग जाएगा और हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। हमें फौरन भास्कर से संपर्क करना होगा, सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट से हम इमरजेंसी में सिस्टम को अनलॉक कर सकते हैं। चक्रवर्तन सर, आपका सिस्टम है ना, आपके किसी टीम मेंबर के पास होता होगा भास्कर का डिजिटल फिंगरप्रिंट। वो तो नहीं है। हमने सोचा था कि 1 मिनट 200 ईयर्स सुना रहे हो तो इसके लिए कोई तैयारी नहीं करते और ना ही हमने इसके लिए कोई प्रोविजन भी रखा है। मैंने तुमसे क्या कहा नूतन, वक्त बर्बाद मत करो, भास्कर से कांटेक्ट होना चाहिए और कोई चारा नहीं है। जल्दी करो, भास्कर को ढूंढो। यस रामानुज सर, मैंने एक फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर द्वारा भास्कर नाम के हर शख्स को वेब पर ढूंढकर हमारे भास्कर को चुन निकालने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। जल्द ही भास्कर से राब्ता होने की संभावना है और मुझे यकीन है कि भास्कर होलोग्राम कॉल द्वारा यहाँ मौजूद होगा। वाह, बेहतरीन नूतन, जल्दी करो, जल्दी। यस, जल्दी। जल्दी का काम शैतान का होता है। बहुत खुशी हुई आपका कॉल देखकर। कैसे हैं आप? आज कैसे याद किया? माफी चाहता हूँ भास्कर, लेकिन आज हाय हेलो इन सब की बिल्कुल फुर्सत नहीं है। जीवाश्रय खतरे में है और इब्लिस हैक हो गया क्या? आपके सारे डेटा मॉडल्स खतरे की जंजीर में। चक्रवर्तन सर के पसीने छूट रहे हैं। यही है ना असलियत? नूतन ने बताया था अपने मैसेज में, इसीलिए तो मैं इमीडिएटली कॉल पर आया। भास्कर प्लीज सॉल्यूशन बताओ, इधर उधर की बातें टालो। मैंने इब्लिस बनाते समय ये 1 in 200 ईयर्स सिनारियो की प्लानिंग कर ली थी। मैंने इस ब्लैक स्वॉन इवेंट से बचने के लिए एक कोड लिखा था जो इब्लिस को कुछ ही पलों में तबाह करने की काबिलियत रखता है। और इसके लिए क्या इब्लिस को डिस्ट्रॉय? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है नहीं भास्कर। इब्लिस मेरे 20 साल का मेहनत है, इस कंपनी की जान है, इसकी बुनियाद है, इसका अस्तित्व है और रक्षक भी। इब्लिस को तबाह करने का मतलब होगा कंपनी को मिटा देना। आज हमारे कितने सारे प्रोसेसेस ऑटोमेटेड हैं। इब्लिस को तबाह करने से हमारा 6 महीने का काम रुक जाएगा, विनाश हो जाएगा। नहीं, हर किस नहीं, मैं तुम लोगों को इब्लिस तबाह करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता। चक्रवर्तन सर, रक्षक जब भक्षक बन जाए तो उससे मुक्ति पानी चाहिए। मैंने इस सब की तैयारी की है। मैंने एक कोड लिखा है और उसे सुधारा भी है ताकि आसानी से हैकिंग ना हो। 2-3 महीनों में इब्लिस का नया अवतार आपके सामने होगा। पर इस बार प्रोजेक्ट को लीड करेंगे रामानुज और हाथ लगाएंगे एक्चुअलीज। आपको ये वादा करना होगा कि आप हमारे काम की तारीफ करेंगे और इसे सही पहचान और सम्मान देंगे। भास्कर, ठीक है, जहाँ तारीफ देनी होगी वहाँ तारीफ देंगे, जहाँ मान देना होगा वहाँ मान भी दिया जाएगा। अब प्लीज तुम इब्लिस को मिटा दो। अगले 2-3 महीनों के लिए शायद और एक्चुअली रिसोर्सेज हायर करने की जरूरत पड़े। और फिर उन रिसोर्सेज का क्या? फिक्र न करो, नए इब्लिस का अमल होते ही एक्चुअली रिसोर्सेज को फायर नहीं करेंगे, उनका उपयोग जीवाश्रय का बेहतरी के लिए करेंगे। हम एनालिटिक्स में जोर लगाएंगे ताकि आगे बढ़कर ऐसे संकट का सामना हम कर पाए। भास्कर, आगे बढ़ो, डिस्ट्रॉय इब्लिस। ऑन इट सर, मेरा कोड रन हो रहा है। कुछ ही पलों में इब्लिस का सर्वनाश हो जाएगा। नूतन, डिस्ट्रक्शन से पहले तुम्हें एक सीक्रेट कोड टाइप करना होगा और वो खुफिया कोड है द देवलाली नंबर ऑफ द 5th डेमलो नंबर। Hold on a second. ये देवलाली, ये डेमलो, what are these numbers? देवलाली और डेमलो नंबर्स भारतीय गणितज्ञ दत्तात्रेय काप्रेकर की खोज थी। A Devlali number is any number plus the sum of its digits. For example, the Devlali number of 123 is equal to 123 plus 1 plus 2 plus 3, which is equal to 129. And the Demlo numbers, well, these are a musical crescendo in themselves. These numbers are 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1,
1 2 3 4 3 2 1 एंड सो ऑन। इन नंबर्स की खासियतें हैं कि सारे स्क्वायर्स हैं। 1 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 111 स्क्वायर। मनोज भाई तुम कहना क्या चाहते हो? सीधा कोड बताओ। The fifth Demno number, यानी 11,111 square, which is equal to 1 2 3 4 5 4 3 2 1. And the Deblani number of this Demno number is equal to 1 2 3 4 5 4 3 2 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. जल्दी नूतन इसे अपने सिस्टम में फीड कर दो। Okay, Ramanuj sir. Here we go. 1 2 3 4 5 4 3 4 6. The Devlani number of the fifth Demno number has been fed into the system. 9, 8, 7, 6, 9, 4, 3, 2, 1, 0. Yes guys, we have done it. Iblis is now a thing of the past. हम बार बच गए और ये आप सबके बिना नामुमकिन था। दोस्तों आज मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत ऊंची हुई है। मैं हमेशा से एक्चुअल इंटेलिजेंस को कम और कंप्यूटर इंटेलिजेंस को ज़्यादा समझता था। तुम लोगों ने साबित कर दिया कि हर चीज़ ऑटोमेट नहीं किया जा सकता। ह्यूमन इंटेलिजेंस का स्थान दिल्ली की जुबान में बयां करो तो गालिब यानी डोमिनेंट है। रामानुज मैं बोर्ड से एक्चुअलीज की काबिलियत की सिफारिश जरूर करूंगा। इस बार तो बच गए रामानुज, पर एआई की खासियत ये है कि वो अपनी गलतियों से जल्द ही सीखता है और पहले से भी ज्यादा बुलंद उभरता है। फिर मिलेंगे रामानुज। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है रुचिरा पेंगोलकर। मैंने इस नाटक में शकुंतला की भूमिका निभाई थी। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी नवोदित नूतन की भूमिका में एकता मेहता, जीनियस भास्कर की भूमिका में थे जिगीश सनेना, चक्रवर्धन द एक्सपोनेंट की भूमिका में थे श्रीजित नायर और द लास्ट एक्चुअली रामानुज की भूमिका में थे ऋषभ तिब्रेवाल। और अब मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी इस नाटक के निर्देशक कथन जैन को। Thank you so much, ladies and gentlemen, for all the love you have shown. And I am so incredibly proud of all these 5 individuals who have stood and practiced for 2 weeks, day in, day out, after all their busy 10-hour work days. I'm so thankful for this. And it would be amiss of me to not introduce the backstage crew. So I would like to invite Rupal Sanil, the screenplay writer of this play. The play is based on the graphic novel The Last Actuary, published by the magazine The Actuary India, and it's written by Devdeep Gupta. We are so thankful that he agreed to let us make a play out of it, and I hope and I pray that we have done justice to his amazing work. I would also like to call on stage my assistant director Het Gosar, my lights and sounds crew Chandram ji and Abhilesh ji, please stage pe aaye, and my backstage crew Devashri, where are you?
And the makeup team was Mehak Khanna and Savita Mathur. The extras, the board members were Sumit Ramani, Nandan Nadkarni, Shagun Gandhi and Manisha Sharma. Thank you all for being a part of that at the very last moment. And the logos were by Ms. Shachi Ankulikar with graphics and animation from Bansha. I thank them all for their immense contribution. Thank you. And just to give you a teaser, and we hope that we will see you again next year in the future actually.